अगली खबर का रुख करेंगे न्यूज पंच में। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई और पश्चिम बंगाल की सियासत में आज फिर उबाल है। हर रोज उबाल होता है, हर रोज यहाँ सियासत को लेकर कोई ना कोई खबर जरूर बनती है और ममता सरकार के खिलाफ एक बार फिर शिक्षक भर्ती को लेकर हल्ला बोल हुआ है। अपर प्राइमरी शिक्षक पद के हजारों उम्मीदवार आज सड़कों पर उतर आए हैं। नौकरी के उम्मीदवारों ने नबान अभियान का ऐलान किया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उम्मीदवार यहां आरोप लगा रहे हैं कि साल 2014 में जारी भर्ती प्रक्रिया अब तक अधूरी है। 2015 में परीक्षा हुई लेकिन भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में मेरिट लिस्ट रद्द कर दी जाती है। नई प्रक्रिया होती है लेकिन वो भी सवालों के घेरे में आ जाती है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि अधिकारों की लड़ाई है। नजरें टिकी हैं नब्बान पे और सवाल सीधा है कि क्या सरकार सुनेगी इन युवाओं की आवाज, इन शिक्षकों की आवाज जो शिक्षा देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा क्योंकि भ्रष्टाचार में, इस सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं ये शिक्षक। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों हो रहा है एक बार फिर से ममता सरकार पर हल्ला बोल। अपर प्राइमरी शिक्षक पद के उम्मीदवार हैं ये लोग जो नाराजगी जता रहे हैं ममता सरकार से। ये नब्बान अभियान है, बंगाली में इसको बोलते हैं और नौकरी के उम्मीदवारों ने आज ये अभियान का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे सड़कों पर उतरकर, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा अपनी आवाज को कहीं पर भी रखने का, क्योंकि आवाज तो उनकी दबाई जा रही है। खाली पदों पर नियुक्ति की है मांग। कई खाली पद हैं जो इस समय शिक्षक जिसका इंतजार कर रहे हैं, स्कूल इंतजार कर रहे हैं इन शिक्षकों को भर्ती करने के लिए, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो पा रही। टीएमसी सरकार के खिलाफ आज इन उम्मीदवारों ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर किस बात की है नाराजगी, क्यों ये शिक्षक नाराज है ममता सरकार से? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये मामला है। 2014 से 2026 आ चुका है, 11 साल का वक्त, और ये शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने मेरिट से अपना ये परीक्षा सफलता से पूरी करी, लेकिन आज भी इनको अपने रोजगार का इंतजार है। साथ ही आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट को इस समय रद्द कर दिया है, लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया पर भी इस समय सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कितने शिक्षक जो है इंतजार कर रहे हैं। 8000 पदों पर नियुक्ति हुई लेकिन 6000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं वो प्रतिक्रिया, वो नाराज शिक्षक जो अभी भी कर रहे हैं इंतजार। सवाल उनका यही है कि उनको अपने अधिकार कब मिलेंगे। देखिए, हम इधर पे बैठेंगे जितने दिन हम लोगों का नियोग नहीं होगा, जितने दिन उस टाइम उस मतों मूठ के नीचे ही हम लोग बैठेंगे और देना पड़ेगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ जो हम लोग टेट पास ट्रेंड है, हम अविलंब से वो जो वन गोइंग प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर में हम लोग को घुसा दीजिए। हम लोग क्या क्षति कर रहा है, गुस्सा क्या है, गुना क्या है, हम लोग तो गुना क्या किया? हम लोग जो टेट पास किया है, हम लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त है, हम लोग का इंटरव्यू लेना जरूरी है। कमीशन जो दुर्नीति किया, करप्शन किया हम लोग का साथ, हम लोग बहुत डिप्राइव है। हम लोग का इंटरव्यू अरेंजमेंट करें, उसके बाद हम लोग का जो डिमांड है उसका पूरा करें, ये मेरा हम लोग का चाहिए है। ये हमारा आंदोलन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि हमको जो लगता है, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आंदोलन अगर आप करोगे तो वो कभी बेकार नहीं जाते, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपने इनकी व्यथा सुनी, साफ तौर पर दर्द झलक रहा है। कह रहे हैं कि हमने जब परीक्षा पास की है तो लीजिए हमारा इंटरव्यू, और जहां हमें भर्ती कराने वहां कराइए, हम परीक्षा पास करके आए हैं। ममता सरकार के खिलाफ इनका दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। इस समय कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर इनके पास और कोई विकल्प नहीं है सड़कों पर उतरने के अलावा। ममता सरकार से आज भी इनको उम्मीद है कि वो उनकी आवाज सुनेंगी और 2014 से जो इंतजार है वो क्या 2026 में खत्म होगा? चुनाव पास है। भावना, देखिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, 1000 दिन हो गए हैं ये लोग धरने में बैठे हुए हैं। और आज इनका कहना है कि उनके 13 जो उनके जो सहकारी थे, वो 13 जो दोस्त थे, वो इंतजार करते करते
अपना जीवन खत्म कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनके पास अभी कोई चारा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि एसआईआर में जब कोई बीएलओ काम करते हुए बीमारी की वजह से मरते हैं, या फिर कोई चुनाव आयोग का जो नियोग है कि बुजुर्ग लोगों को आना नहीं चाहिए, फिर भी बुजुर्ग लोगों को लाने में टीएमसी के वर्कर्स। सौरभ, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन भाजपा इस समय प्रेस वार्ता कर रही है, सीधा उसका रुख करेंगे।